बस 2 घड़ी का तमाशा है। यहां जितने इकट्ठे हुए हो ये सब मिल नहीं सकते। माता पिता भाई बंधु सब बिछुड़ते चले जा रहे हैं। जो ही आकर सब इकट्ठे मिले हो ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये कुछ समय का है। संतों ने इसे 2 घड़ी का ऐसे ऐसे व्यतीत हुआ। हम लोग परिवार को अपना मैं मानकर मेरा मानकर के जो पोषित कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए है। जैसे नदी पार करने के लिए 50 लोग इकट्ठे हुए, नाव में बैठे, नाव किनारे पहुंचे, सब अपने अपने मार्ग को चले जाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है। ऐसे ही मृत्यु का समय आया, आप कितना भी प्यार करो वो लौट के आपसे पूछने के लिए नहीं आएगा आप कैसे हो, या आपने कितना भी सबके लिए किया है, मोह से युक्त होकर अपना जीवन, विशेष जीवन आपने दे दिया, लेकिन आपकी क्या दुर्गति होगी किसी को कोई परवाह नहीं है। फूंक ताप के 10-5 दिन में वो जो दिन क्रिया हुई, इसके बाद सब मौज मस्ती में होते हैं। कोई तुम्हारा चिंतन, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, कोई तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाएगा। वो अगर कोई रोता है तो हमने सुना है कैसे रोता है। आज तक हमने जो कहा वही इन्होंने पूरा किया, मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रोता है। अब कौन हमारी बात सुनेगा। तुम कितना हमें चाहते थे, कोई नहीं इतना चाहता। क्या कह के रो रहा है, क्या कह के रो रहा है? अपनी कामनाओं की, स्वार्थ की पूर्ति के लिए रो रहा है, तुम्हारे लिए नहीं रो रहा हो। लोग कितने भ्रम में रहते हैं। मालूम हम कह रहे 5,000 करोड़ रुपया तुम्हारे नाम जमा हो गया, तुमने अरबों का महल खड़ा कर लिया और सारा संसार तुमने सलूट मारा, लेकिन मरोगे तब न सलूट जाएगी तुम्हारे साथ, ना वो रुपया जाएगा, न मकान जाएगा। अब तुम खाली के खाली हो ना तो ठगे गए ना। अच्छा, राधा 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 और जैसे श्री जी रख रहे रहे, और जब चलेंगे ना तो हमारे पास ये बैंक बैलेंस है, राधा राधा राधा। अब जहां भी जाएंगे तहां चकाचक है, क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस है। परम धन राधा नाम आधार, हमारे पास परम धन है। नहीं, बड़े बुजुर्ग जैसे समझाते हैं, तुम्हारी भजन करने की उम्र थोड़ी है। तो हे पूज्यवर, आपकी उम्र कौन सी है और अब आप क्या कर रहे हैं? भजन कोई खेल खिलौना नहीं है। ये भूल जाओ कि लड़का बच्चा परिवार हो, इनके सब ब्याह भर और सब होने के बाद बुढ़ापे में आराम से जाकर वृंदावन में फ्लैट लेंगे और खूब भजन करेंगे। भूल जाओ, फ्लैट ले सकते हो, आओगे लेकिन यहाँ प्रपंच ही करोगे, भजन नहीं कर पाओगे। सत्संग में बैठोगे, सो जाओगे, शब्द समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया है। 4 बूढ़े बैठ करके अपनी बहू और लड़का बच्चा की बातें करोगे, प्रिया प्रीतम की बातें कभी नहीं कर पाओगे। देख लेना, जीवन में देख लेना। इसलिए हमारा ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये भगवदाकार वृत्ति से युक्त होना चाहिए। केवल समर्पण। इसलिए कहते बैठे रहो, बस मैं लाडली चुका हूं, इसी से सब हो जाएगा। देख लेना सब, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। जितना बन सकता है उतना आज्ञा पालन करते हुए सदाचरण करो। असदाचरण करने का आपका अधिकार नहीं रह गया, क्योंकि आपकी वस्तु है नहीं, आप सीधे श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। अपने जीवन को अब हमने प्रियालाल के चरणों में दे दिया। अब कैसे रखते हैं ये उनका विषय है। स्वस्थ रखते हैं, अपमानित रखते हैं, भूखे रखते हैं, फुटपाथ में रखते हैं, महल में रखते हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्था, अच्छे अच्छे पकवान पवा रहे हैं। ये जैसी अनुकूलता ही अनुकूलता दे, जैसा जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब बस अपनी कोई राय नहीं, न योग से, न ज्ञान से, न एकांतिक भक्ति से। हमें केवल मतलब है लाडली से, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। हमें अनुराग चाहिए ना, वो अनुराग कहां से मिलता है? अनुराग की धारा गोरे चरणारविंद से। रस खान हो, ये प्यारी को श्रृंगार सुख रूप छायो भार, जीवन को यही सार कब पहचान हो। वृंदावन वास हो, यमुना आस पास हो, सेवा कुंज खास हो, यूथ यूथ गान हो। टहल महल जाए करू सखी रूप भाव धरू, हित गोपाल रूप नैन रस पान हो।